मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे। नेफ्रॉन जो किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी, रीनल ट्यूब्यूल्स। इन सब चीज़ों को बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नेफ्रॉन होता क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है और ये किडनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नेफ्रॉन की हम डिफिनीसन जानते हैं। तो नेफ्रॉन्स आर द किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। किडनी की संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई है। जो नेफ्रॉन होता है ये किडनी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और यह किडनी के लिए एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये किडनी के अंदर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं और खून को यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं ये किडनी के अंदर मिलियनों में पाए जाते हैं और ब्लड को फिल्टर करने में मदद करते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, फिर होता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है यानी कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसमें जो लूप ऑफ हेनले होता है वो छोटा होता है और जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होता है इसमें लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। सिंपल भाषा में समझे तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है उसका साइज़ छोटा होता है और जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख ही रहे होंगे, जो कॉर्टिसोल नेफ्रॉन है उसका साइज़ छोटा है और जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है उसका साइज़ बड़ा है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। पहला है रीनल कॉर्पसल, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, फिर तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट। हम बात करेंगे रीनल कॉर्पसल्स के बारे में। नॉर्मल डायमीटर ऑफ रीनल कॉर्पसल विच फिल्टर्स ब्लड प्लाज्मा इज 200 माइक्रोमीटर्स। जो रीनल कॉर्पसल्स होते हैं ये रक्त को फिल्टर करता है और इसका सामान्य व्यास 200 माइक्रोमीटर का होता है। यानी कि जो रीनल कॉर्पसल होती है ये ब्लड को फिल्टर करती है और जो इसका सामान्य व्यास होता है वो होता है 200 माइक्रोमीटर। पार्ट ऑफ रीनल कॉर्पसल। अब हम देखेंगे कि रीनल कॉर्पसल्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर, फिर है वोमेन कॉर्पसूल। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर के बारे में। तो ग्लोमेरुलर इज अ कंपोज्ड ऑफ अ ब्लड कैपिलरी नेटवर्क। ग्लोमेरुलस रक्त कोशिकाओं के नेटवर्क से बना हुआ होता है। दिस कैपिलरीज कंटेन एंडोथेलियल सेल्स दैट फिल्टर द ब्लड विद इन। इन कोशिकाओं के अंदर एंडोथेलियल कोशिकाएं मौजूद होती हैं जो रक्त को फिल्टर करती हैं। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ग्लोमेरुलर रक्त कोशिकाओं के नेटवर्क से बना हुआ होता है और इसका फिल्ट्रेशन का किडनी ब्लड का मेन कार्य होता है किडनी में फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होने पर ब्लड से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को निकालकर वोमेन कैप्सूल में भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे वोमेन कैप्सूल यानी कि वोमेन कैप्सूल क्या होती है। तो इट इज़ अ डबल लेयर्ड कर्व शेप्ड कंपोनेंट दैट फिल्टर्स ब्लड वंस अगेन। यह दोहरी परत वाला कप आकार का हिस्सा है जो रक्त को फिर से फिल्टर करता है। यानी कि जो वोमेन कैप्सूल होता है यह ब्लड को फिर से फिल्टर करता है। ये डबल लेयर्ड वाला कप शेप्ड का होता है। अब अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो वोमेन्स कैप्सूल का जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है ग्लोमेरुलर से फिल्टर होने वाले फ्लूइड को रिसीव करना होता है। यह फ्लूइड जो होता है यह प्राइमरी यूरिन कहलाता है और वोमेन कैप्सूल्स के अंदर एक होलो स्पेस में जमा हो जाता है। यह प्रोसेस जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। किडनी के माध्यम से ब्लड को फिल्टर करने का यह फर्स्ट स्टेप होता है। अब हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। रीनल ट्यूब्यूल्स आर एसेंशियल पार्ट विथ वेरियस पार्ट्स। अब हम बात करेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। Renal tubules include the proximal convoluted tubules. Its typical diameter is 55 micrometers and its length is 14 micrometer। यानी कि जो proximal convoluted tubules होते हैं इसके renal tubules का एक हिस्सा होता है। इसकी जो सामान्य लंबाई होती है वो होती है 14 मिलीमीटर और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 55 माइक्रोमीटर।
इस इमेज में आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले। इट इज़ अ यू शेप्ड कंपोनेंट विथ अ टिपिकल लेंथ ऑफ 30 माइक्रोमीटर। जो लूप ऑफ हेनले होता है, इसकी जो शेप होती है वो यू आकार की होती है। यानी कि जो लूप ऑफ हेनले होता है, इसकी जो शेप होती है वह यू आकार की होती है और जो इसकी सामान्य लंबाई होती है वो 30 मिलीमीटर की होती है। यानी जैसे कि इस इमेज में आप देख ही रहे होंगे, जो यू शेप से बना हुआ है नीचे, वहाँ पे दर्शाया भी गया है लूप ऑफ हेनले। हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। इट इज़ इंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यह नेफ्रॉन का अंतिम भाग होता है। यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, यह नेफ्रॉन का एक लास्ट स्टेज होता है, लास्ट भाग होता है, अंतिम भाग होता है। यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, यह नेफ्रॉन की अंतिम भाग होता है, इंड होता है यह नेफ्रॉन का। इट्स नॉर्मल लेंथ इज़ 22 माइक्रोमीटर। इसकी जो सामान्य लंबाई होती है वह होती है 22 माइक्रो मिलीमीटर। यानी कि जो इसकी सामान्य लंबाई होती है वो होती है 22 मिलीमीटर। इस इमेज में दर्शाया गया है कलेक्टिंग डक्ट को। जैसे कि इस इमेज में आप देख भी रहे होंगे कि ये नेफ्रॉन का एक इंड स्टेज होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 22 मिलीमीटर की होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।